नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर का मंदिर घर की खुशियों का द्वार होता है। घर के मंदिर के माध्यम से ही देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और हमारे घर के अंदर अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई शायद ही हिंदू होगा जो घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करता हो या घर के अंदर उसके देवी देवताओं का मंदिर नहीं हो। प्रत्येक हिंदू के घर में देवी देवताओं का मंदिर होता है और पूजा पाठ की जाती है ताकि उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहे और माँ देवी लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन के ऊपर हमेशा देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के मंदिर में इस प्रकार की मूर्तियां या तस्वीरें रखते हैं तो तुरंत हटा दें, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कभी भी अच्छे विचार नहीं आते हैं और साथ ही साथ दोस्तों, देवी देवताओं के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की तस्वीरें या इस प्रकार की मूर्तियां लगाना घर परिवार के अंदर अशांति लाना और साथ ही साथ देवी देवताओं को नाराज करने के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों, अपने घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति देवी देवताओं के सुंदर मुख की तस्वीरें लगाता है और देवी देवताओं की आशीर्वाद देने की मुद्रा के अंदर मूर्ति आदि लगाता है ताकि जिस प्रकार उनका चेहरा देखने के बाद मन प्रसन्न रह सके और मन के अंदर देवी देवता उनको अच्छे विकार लेकर आ सके। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर के अंदर देवी देवताओं के रौद्र रूप की तस्वीरें आपको नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीरें जिनके अंदर देवी देवता क्रोधित स्वभाव के अंदर दिखें, ऐसी तस्वीरें भी आपको लगाने से बचना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुणिया देखने को नहीं मिले। इसी के साथ ही दोस्तों, अपने घर के अंदर जो आप तस्वीरें लगाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें, घर के मंदिर के अंदर अगर देवताओं की टूटी फूटी खंडित तस्वीरें हैं या फिर दोस्तों ऐसी पोस्टर है जो फट चुके हैं या ऐसे फोटो फ्रेम है जो टूट चुके हैं, दोस्तों खंडित तस्वीरें घर के अंदर लगाना और साक्षात घर के अंदर नकारात्मकता लाना और देवी देवताओं को क्रोधित करने के बराबर माना जाता है। तो आप अगर आपके घर के अंदर मूर्तियां खंडित हो चुकी है तो तुरंत प्रभाव से हटा दें, उनके बजाय नई स्थापित करने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर दें, पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों, अगर आप घर के अंदर मूर्ति या तस्वीर लेकर आते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी खड़े हुए श्री गणेश, खड़ी माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की खड़ी तस्वीरें बहुत कम लेकर आनी चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री हनुमान जी की खड़ी तस्वीर ला सकते हैं, लेकिन हमेशा भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और अन्य देवियों की तस्वीरें हमेशा बैठी मुद्रा के अंदर ही लेकर आए, जिससे वह आपको आपके घर के अंदर स्थायी निवास करे। अगर आप खड़े श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाते हैं तो आपके घर के अंदर धन की बरकत कम ही देखने को मिलती है और धन धीरे धीरे आपका कोसों दूर चला जाता है। इसीलिए हमेशा बैठे हुए भगवान की ही तस्वीर आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर कभी भी आप माँ काली की क्रोधित स्वभाव के अंदर माँ दुर्गा की शत्रुओं का वध करते हुए और भगवान श्री शंकर की शत्रुओं का वध करते हुए नटराज के रूप में घर के मंदिर के अंदर तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय देवी देवता अपने संपूर्ण आवेश को त्याग कर अपने एक अलग ही विचार के अंदर नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होते हैं। अगर आप उस समय अगर देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ अगर आप रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल सकती है। हो सके कि आप उनके विकराल ऐसे रूप की पूजा नहीं कर पाए और आपको किसी प्रकार का पाप देखने को मिल जाए। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, भगवान शनिदेव जिनकी पूजा करना बहुत कठिन कार्य होता है, उनकी पूजा हर एक व्यक्ति के जीवन के बस की बात नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमूमन प्रत्येक घर के अंदर भगवान शनिदेव की मूर्ति तस्वीर
नहीं रखी जाती और न ही घर के मंदिर में भगवान शनिदेव को स्थान दिया जाता है। इसीलिए अगर आप भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो अपने घर के पास किसी पीपल के नीचे कर दें, अपने घर के आसपास की खुले आंगन के अंदर कर दें, और आपके आसपास कहीं शनिदेव का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि इनकी पूजा करना बहुत कठिन होता है और अगर आपसे चूक हो जाती है तो शनिदेव आपको माफ नहीं करते। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, भैरवनाथ को ग्राम देवता माना जाता है। भैरवनाथ प्रत्येक गांव के और प्रत्येक क्षेत्र के संरक्षक माने जाते हैं। जो व्यक्ति भैरवनाथ के क्षेत्राधिकार में रहता है उसका जीवन के अंदर कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर सारी परेशानी समाप्त हो तो निश्चित तौर पर आप भैरवनाथ की पूजा करें, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर भैरवनाथ की भी तस्वीर या मूर्ति नहीं बनाई जाती, क्योंकि दोस्तों भैरवनाथ जिस प्रकार देवता है लेकिन उनका आशय राक्षसों के मध्य माना जाता है, प्रेतों के मध्य माना जाता है। तो अगर आप घर के अंदर भैरवनाथ की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं तो आपके घर के अंदर नकारात्मकता की विवास हो जाता है, आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलती है। बल्कि आप भैरवनाथ की पूजा करें, आपका फायदा होगा, आपके जीवन भर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं आएगी। लेकिन उनकी पूजा क्षेत्र के अंदर, खेत के अंदर या किसी मंदिर के अंदर ही की जानी उचित मानी जाती है। दोस्तों, कई लोग अपने पितरों को बड़ा सम्मान देते हैं, पितरों की याद करते हैं और पितरों की तस्वीरें, मूर्तियां आदि भी बनाते हैं और अपने पितरों के निमित्त हर प्रकार की मदद, सहायता आदि करते हैं। लेकिन कई लोग यह भूल जाते हैं और देवी देवताओं के मंदिर के साथ साथ अपने पितरों की तस्वीर रख देते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने पितरों की तस्वीर और अपने देवी देवताओं की तस्वीर एक साथ नहीं रखें। अगर आप पितरों की तस्वीर के साथ देवताओं की तस्वीर रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद कम देखने को मिलता है और आपके जीवन के अंदर कंगाली विमुख हो जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, पितरों को आप अपने जल भरने के स्थान पर या किसी अन्य आले के अंदर आप उन्हें बैठाएं, लेकिन पितरों की तस्वीरों के साथ आपको देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अपने घर के पूजा घर के अंदर कभी भी आप प्लास्टिक के अंदर रखकर गंगा जल नहीं रखें, क्योंकि दोस्तों आप वैसे गंगा जल प्लास्टिक की बोतलों में लाया जाता है आज के समय में, इससे कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी पूजा घर के अंदर जो गंगा जल रखा जाता है इसे किसी तांबे या पीतल या स्टील के पात्र में ही रखें। प्लास्टिक के अंदर अगर कोई व्यक्ति गंगा जल भरने के बाद अपने घर के पूजा घर के अंदर रखता है तो दोस्तों उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है, उसके जीवन के अंदर अच्छे विकार देखने को नहीं मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों, घर के पूजा घर के अंदर अगर चींटियों ने अगर खड्डा कर दिया है और आपके घर से पूजा घर से चींटियां निकलती है तो दोस्तों इसे बहुत ही अपवित्र माना जाता है। ऐसा पूजा घर आगे जाकर कई प्रकार के दुखों का और कई प्रकार की नकारात्मकताओं का कारक बन जाता है। तो आप इस बात का तुरंत ध्यान रखें। तुरंत कहीं से भी अगर आपके घर के पूजा घर के अंदर चींटियां, मक्खियां, इस प्रकार की दरिद्रता फैलाने वाली चीजें आती है तो तुरंत इन्हें रोक दे, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों, पूजा घर के अंदर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, सुबह के समय पूजा करें, संध्या काल के समय पूजा करें, और कई बार तो लोग दोपहर के समय भी पूजा करते हैं। तो 3 पूजा या कम से कम 2 पूजा तो आपको जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन भगवान को अपने घर की रसोई घर के अंदर बने मीठे का खीर, पूरी, हलवा आदि किसी भी प्रकार की मीठी चीज को बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए, और उसके बाद परिवार के सारे सदस्य ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर देवी देवताओं का समूचा आशीर्वाद देखने को मिलता है और आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसी तरह पूजा घर के अंदर आपको धूप, दीप, दिया बत्ती आप जब भी करते हैं तो इनका दोस्तों जो कचरा लास्ट में हो जाता है, कई लोग इसे सामान्य कचरे के साथ डालकर इसे फेंक देते हैं। लेकिन इस बात की गलती और इस बात की भूल को करने वाले के जीवन के अंदर कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसको आप अलग रखें। देवी देवताओं की सम्मानित चीजें हैं, इन्हें आप इकट्ठा कर ले और महीने के अंत में इसे किसी पीपल के नीचे, बरगद के नीचे या फिर कहीं पवित्र जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर आपको दबा देना चाहिए। सामान्य कचरे के साथ इनको रखने से आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता देखने को मिलती है, आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है और बर्बादी आपके जीवन को धीरे धीरे बढ़ाने लगती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप पूजा घर से जुड़ी अन्य प्रकार की सहायता चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पूजा घर के बारे में बताना कि इस प्रकार से है, आप हमसे सही सलाह अपने पूजा घर के बारे में लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर का पूजा घर का विवरण आपको सही सटीक तरीके से मिल जाए, तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप इससे जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।